छाता नगर नवाब साहब मंजिल में HDFC बैंक की 9वीं शाखा का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी और उप जिलाधिकारी छाता कमलेश गोयल ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। छाता नगर में HDFC बैंक की कोई शाखा न होने के कारण आम लोगों को कोसी या मथुरा जाना पड़ता था। वहीं क्लस्टर मैनेजर अभिषेक कुमार ने बताया कि HDFC बैंक की 9वीं शाखा का उद्घाटन किया गया है और आने वाले 3 महीने में अन्य 5 शाखाओं का मथुरा जिले में उद्घाटन किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने बताया कि जो हमारा टोटल डिपॉजिट है बैंक की तरफ से वो लगभग 1000 करोड़ है और लोन डिपॉजिट 900 करोड़ मथुरा जिले में किया गया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ HDFC बैंक के समस्त अधिकारियों को, पूरे स्टाफ को, यहाँ के मैनेजर को, जिन्होंने छाता के लिए एक बहुत बड़ा काम आज किया है। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि इस बैंक के खुलने से छाता नगर और आसपास के इलाके के लोगों को बहुत बड़ी सुविधाएं होने लगेंगी। ट्रांजैक्शंस में बहुत आसानी रहेगी और वित्तीय लेन देन पारदर्शिता के साथ, सुरक्षा के साथ और पूरे सम्मान के साथ करने में हमारे सभी आसपास के लोग कामयाब होंगे। 3 महीने में हम 5 शाखाएं और ऐड करेंगे, तो कुल मिला के मथुरा ज़िले में जून जुलाई तक हमारी 14 से 15 शाखाएं हो जाएंगी सिर्फ ज़िले में। और हम इस ज़िले के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, चौथे नंबर पे हम हैं। हमारा जो टोटल डिपॉजिट है वो 1000 करोड़ के आसपास है और जो टोटल लोन हमने इस ज़िले में वितरित किया है वो करीब 900 करोड़ के आसपास है। और आपको जान के खुशी होगी कि हमारा यहाँ पे कृषि ऋण भी जो है उसमें भी हम अग्रणी हैं। तो छाता ब्रांच में यहाँ पे आसपास के जितने कृषक हैं वो यहाँ पे किसान गोल्ड कार्ड, जिसको सरकारी भाषा में हम कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, तो हमारे बैंक ने उसको किसान गोल्ड कार्ड कहा है, तो उसका वो ऋण ले सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है वो बहुत फास्ट होती है, यानी कि अगर फाइल आती है या कोई कृषक जो है ऋण अप्लाई करता है तो उसका हम लोग 1 हफ्ते के अंदर उसका डिसबर्समेंट हम कर देते हैं। मथुरा के कस्बा शेरगढ़ में छाता की तरफ 2 किलोमीटर आगे पल्ला खेड़ा के पास बुखरारी रजवा की पुलिया लगभग महीने से टूटी पड़ी है। इस संदर्भ में स्थानीय किसानों ने बताया कि इस रोड से होकर हर समय भारी वाहन निकलते रहते हैं, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है और इस समय किसान भाइयों का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और ये सड़क अति व्यस्ततम सड़क है। हर रोज इस रोड से क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन के लोग निकलते रहते हैं, लेकिन किसी का भी कोई भी इस समस्या की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। समस्या ये है कि ये बुखरारी रजवा का पुल टूटा हुआ है जी। इसको करीब महीना 20 दिन हो गया है जी। और अब यहाँ से आगे किसानों को घनी परेशानी होगी, गेहूँ जाएंगे जी, वो तो जोएगा, इसको जो है सरकार सुनवाई नहीं कर रही बनाने की। बड़ी है, हाईवे रोड है, खैर तू छाता या कोई भी घटना घट सके, दुनिया भर को ओवरलोड गाड़ियाँ में। लगभग कितने दिन से टूटी पड़ी है ये? 25 दिन। तो आपने इसके बारे में कुछ प्रशासन के बारे में कुछ कंप्लेंट करी है एक्सीडेंट साहब को, अभी तक किसी ने कोई नाम नहीं लिया, कोई वो नहीं लिया। कभी भी कोई दुर्घटना अनहोनी घट सकती है। वृंदावन में सरकारी विभागों द्वारा निर्माण कार्यों में बरती जाने वाली लापरवाही एवं मानकों की अनदेखी किए जाने का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। ऐसे ही हालात इन दिनों वृंदावन की छिपी गली में देखी जा सकते हैं, जहां नगर निगम द्वारा पेयजल लाइन डालने के बाद से मकानों में दरारें आने का सिलसिला शुरू हो गया है। स्थिति कैसी है आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि किसी मकान की दीवारों में तो किसी के फर्श में किस प्रकार दरार आ गई है। क्षेत्र के करीब आधे दर्जन मकानों में दरार आ जाने से क्षेत्रीय लोगों की चिंता बढ़ने के साथ ही क्षेत्रीय पार्षद द्वारा उनकी सुनवाई न किए जाने से लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आक्रोशित लोगों द्वारा मंगलवार को नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया और साथ ही उन्होंने इस समस्या के निराकरण की मांग की है। ये विरोध नहीं बल्कि ये एक सजेशन था जिस समय ये लाइन डाली गई थी कि इस लाइन को जो है मानक के अनुरूप ही डाला जाए, लेकिन इस तरीके से डाली नहीं गई और उसका नतीजा ये हुआ कि लाइन जगह जगह से ब्रेक हो रही है और आगे भी ब्रेक होती रहेगी।
क्योंकि एक तो इसमें जो है इससे नीचे है लोअर लेवल पर लोहे की लाइन पहले से पड़ी हुई थी। जिस समय ये लाइन डालने की तैयारी हुई थी उस समय भी हमने पार्षद जी से भी कहा था और जो पार्षद जी के साथ में कार्य करने वाले हैं उन सबको भी आगाह किया था कि ये लाइन नुकसानदेह रहेगी। हमारा परसों से लाइन डली है, उसी रास्ते हमारा मकान फट गया है। पानी की लाइन डली है, कौन सी जगह है? पानी की लाइन डली है छिपी गली से। तो क्या मकान फट गया है? हाँ, मकान फट गया है। कितने मकान फट गए लगभग यहाँ पे? 5-6 मकान फट गए। मथुरा में महात्मा ज्योतिराव फूले विकास समिति उत्तर प्रदेश के द्वारा नगर निगम प्रशासन के द्वारा किए गए जाति आधार पर मार्गों के नामकरण एवं बहुजन महापुरुषों की उपेक्षा के खिलाफ घेराव प्रदर्शन कर नगर आयुक्त को खुला मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। इस दौरान नगर निगम शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं नगर आयुक्त और धरना प्रदर्शन कर बैठे रमेश सैनी, देवेंद्र, रघुवंश, लुकेश राही एवं पवन चतुर्वेदी की नोकझोंक नगर आयुक्त के साथ हुई और हालात ये हुए कि नगर आयुक्त कार्यालय पर ताला लगाने की नौबत आ गई। तो वही ये घटना फिरोजाबाद की है, जहां फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पे एक महिला का पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच पड़ी हुई नजर आई है। एक सुपर फास्ट ट्रेन उस पटरी से गुजर रही है। ट्रेन के गुजरने के बाद वहां मौजूद यात्रियों ने महिला को उठाकर प्लेटफॉर्म पर बैठाया। गनीमत ये रही कि महिला के बगल से पटरी पर पूरी ट्रेन निकल गई, लेकिन महिला को एक खरोंच तक नहीं आई। फिरोजाबाद में ये कहावत पूरी तरीके से सिद्ध होती नजर आ रही है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये पूरा वाकया फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 का है। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपीठ टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, eBaba, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्टवे, IPTV और रॉक क्यू टीवी पर।